नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े बदलाव पर बात कर रहे हैं। ये बदलाव है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब ITEP। हाँ, ITEP। और हमारी आज की ये जो चर्चा है, ये हमारे पास मौजूद एक दस्तावेज शिक्षक शिक्षा ITEP प्रवेश और भविष्य के कुछ खास हिस्सों पर आधारित है। हमारा मकसद है ये समझना कि भाई ये ITEP आखिर है क्या, एडमिशन कैसे मिलेगा इसमें, कौन से संस्थान ये कोर्स करा रहे हैं, और शायद सबसे जरूरी बात, भारत में जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए इसके मायने क्या हैं। ये सोचना भी मतलब अजीब लगता है कि अब टीचर बनने के लिए भी इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसा नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। हाँ, ये एक बड़ा शिफ्ट है। ये बदलाव काफी असर डालेगा लगता है। चलिए इसको थोड़ा परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये ITP, ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये आखिर है क्या? जैसा नाम से लग रहा है कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ये। हाँ, इंटीग्रेटेड है। और जैसा आपने कहा, वो दस्तावेज भी बताता है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति माने NEP 2020 उसके दिशा निर्देशों पर ही बनाए। लेकिन ये सिर्फ एक नया कोर्स तो नहीं है ना? कुछ और भी है इसमें। नहीं, सिर्फ एक नया कोर्स नहीं है ये। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये असल में टीचर बनने की जो पूरी प्रक्रिया है ना, उसमें एक बुनियादी बदलाव है। सबसे अहम बात जो दस्तावेज में लिखी है वो ये कि साल 2026 से शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता यही 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री होगी। अनिवार्य। हाँ, अनिवार्य। मतलब अभी जो 4 साल वाले इंटीग्रेटेड BA BEd या BSc BEd चल रहा है ना कुछ जगह, हाँ। उनकी जगह पूरी तरह से यही ITEP ले लेगा। और इसके पीछे NEP 2020 का बहुत साफ मकसद दिखता है, शिक्षकों की क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता को एकदम शुरू से बेहतर करना। मतलब कैसे? देखिए, पहले क्या होता था, अक्सर छात्र ग्रेजुएशन कर लेते थे, फिर BEd करते थे, तो विषय का ज्ञान अलग सीखा और पढ़ाना कैसे वो अलग सीखा। हाँ, ये तो था। लेकिन ये जो नया 4 साल का इंटीग्रेटेड मॉडल है, इसमें विषय की पढ़ाई, जैसे कोई इतिहास पढ़ रहा है या विज्ञान, और साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान, पेडागॉजी यानी पढ़ाने की कला, ये सब कुछ साथ साथ चलेगा पहले साल से ही। ओह, अच्छा, पहले साल से ये दोनों चीजें साथ में। जी हाँ, मकसद ये है कि ऐसे शिक्षक तैयार हों जिनकी अपने सब्जेक्ट पर पकड़ भी मजबूत हो और जो ये भी अच्छी तरह जानते हों कि भाई अलग अलग उम्र के बच्चों को असरदार तरीके से सिखाना कैसे है। समझ गई। यानी विषय ज्ञान और पढ़ाने का हुनर दोनों को साथ लेकर चलने वाला एक होलिस्टिक, एक समग्र प्रोग्राम। और ये 2026 से अनिवार्य हो रहा है। ये तो सच में बहुत बड़ा कदम है। बड़ा कदम है, बिल्कुल। तो फिर अगर किसी स्टूडेंट को 12वीं के बाद टीचर बनने के लिए इस रास्ते पर जाना है, तो एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी? मतलब कैसे घुसेंगे इस प्रोग्राम में? प्रक्रिया भी अब काफी कह सकते हैं व्यवस्थित और राष्ट्रीय स्तर की बना दी गई है। हाँ। जानकारी के मुताबिक 12वीं क्लास पास करने के बाद जो भी छात्र इच्छुक हैं, उन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA, वही NTA जो JEE और नीट कराती है। हाँ बिल्कुल, वही एजेंसी, उसके द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जाएगी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी NCET। ये पास करना होगा। हाँ, NCET। और यहाँ पर दस्तावेज एक बहुत महत्वपूर्ण तुलना करता है, जिससे इस कदम का वजन समझ आता है। क्या तुलना है? जैसे मेडिकल के लिए नीट और इंजीनियरिंग के लिए JEE एक तरह से राष्ट्रीय मानक बन गए ना। हाँ बिल्कुल। ठीक उसी तरह अब टीचिंग के लिए NTA हर साल ये NCET आयोजित करेगा। ये सिर्फ प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइज करने की बात नहीं है, इससे एक गहरा मैसेज जाता है। क्या मैसेज? ये टीचिंग के पेशे को गंभीरता देने, उसे महत्व देने का प्रयास है, उसे दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज के बराबर खड़ा करने की कोशिश है। इससे उम्मीद ये की जा सकती है कि जो छात्र टीचिंग को करियर बनाना चाहेंगे, वो शायद ज्यादा गंभीर होंगे, ज्यादा प्रतिबद्ध होंगे। ये तुलना तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। मतलब शिक्षक बनने की प्रक्रिया को अब वो राष्ट्रीय पहचान और वो गंभीरता दी जा रही है जो अब तक शायद इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसे क्षेत्रों को ही मिलती थी। सही कहा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में, क्या सिर्फ एक मुश्किल एंट्रेंस टेस्ट पास कर लेने से ही अच्छे टीचर बन जाएंगे? मतलब उस 4 साल के कोर्स के अंदर भी तो कुछ खास होना चाहिए ना? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। NCERT तो बस पहला फिल्टर है। एक तरह से ये अकादमिक रूप से जो सक्षम छात्र हैं और जो वाकई पढ़ाना चाहते हैं, उनको चुनने में मदद करेगा। ठीक है। लेकिन असली क्वालिटी, असली गुणवत्ता तो उस 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान ही विकसित होगी। जैसा हमने पहले बात की, एक तो विषय और शिक्षण विधि का एकीकरण है। हाँ। इसके अलावा NEP 2020 देखिए, स्कूलों में अनुभवात्मक अधिगम मतलब
एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग, इन सब पर बहुत जोर देती है। हाँ, देती है। तो उम्मीद यही है कि ये जो ITEP का करिकुलम होगा उसमें इन नई आधुनिक पढ़ाने की पद्धतियों को गहराई से शामिल किया जाएगा। छात्रों को स्कूलों में प्रैक्टिकल अनुभव मतलब ट्रेनिंग के ज्यादा मौके मिलेंगे। अच्छा। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होगा, बल्कि असल क्लासरूम के माहौल के लिए तैयारी होगी। तो हाँ, परीक्षा जरूरी है, लेकिन क्वालिटी का असली आधार तो कोर्स का स्ट्रक्चर और उसका असरदार इम्प्लीमेंटेशन ही होगा। समझ गए। तो ये सिर्फ एंट्रेंस की सख्ती नहीं, बल्कि पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को मॉडर्न और प्रैक्टिकल बनाने की भी कोशिश है। अब आते हैं इस बात पर कि ये इतना महत्वपूर्ण कोर्स कौन से संस्थान करा रहे हैं। क्या ये वही पुराने पारंपरिक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है या कुछ नया? हाँ। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ। जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE उसने इस प्रोग्राम को चलाने के लिए देश भर में फिलहाल 77 केंद्रीयों और राज्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों को मंजूरी दी है। 77 संस्थान? हाँ, और इस लिस्ट में सिर्फ ट्रेडिशनल कॉलेज नहीं है, बल्कि इसमें IITs, NITs, RIEs यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और कई नामी सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज शामिल हैं। IITs? सच में? हाँ, ये बात वाकई ध्यान देने वाली है। IITs का टीचर एजुकेशन के फील्ड में आना, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और इन संस्थानों की कैपेसिटी कैसे तय होती है? मतलब कितनी सीटें होंगी? हाँ, इसके लिए स्रोत में यूनिट्स का जिक्र है। यूनिट्स? हाँ, आमतौर पर एक यूनिट का मतलब 50 सीटों से होता है, और अगर किसी संस्थान को मान लीजिए 2 यूनिट मिले हैं तो वहां 100 सीटें होंगी। अच्छा, एक यूनिट इज इक्वल टू 50 सीटें। ठीक है। ठीक है। इससे थोड़ा अंदाजा लगता है कि प्रोग्राम का स्केल क्या है, लेकिन सिर्फ संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण शायद संस्थानों का प्रकार है। जैसा आपने कहा IITs का होना, जैसे उदाहरण के लिए जो 2025-26 की लिस्ट है उसमें देखें तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा हरियाणा में BA BEd और BSc BEd दोनों है सेकेंडरी लेवल के लिए, और दोनों में एक यूनिट यानी 50-50 सीटें। वहीं RI भोपाल जो टीचर एजुकेशन के लिए ही जाना जाता है, वहां BSc BEd सेकेंडरी के लिए 2 यूनिट यानी 100 सीटें हैं, और BA BEd सेकेंडरी के लिए भी सीटें हैं। ये तो ठीक है, RI तो है ही इस काम के लिए, लेकिन IIT वाला उदाहरण बताइए। हाँ, वो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT भुवनेश्वर ओडिशा जी, उसे BSc BEd सेकेंडरी लेवल के लिए 1 यूनिट यानी 50 सीटों की मंजूरी मिली है। IIT भुवनेश्वर में BSc BEd, कमाल है ना। अब IIT जैसा टॉप का तकनीकी संस्थान अगर टीचर ट्रेनिंग में आ रहा है तो ये सिर्फ प्रोग्राम को इज्जत या प्रतिष्ठा ही नहीं देता। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके मायने गहरे हो सकते हैं। हाँ, क्या? यहाँ सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि ये इस बात का संकेत हो सकता है कि टीचिंग को अब एक ऐसे फील्ड के रूप में देखा जा रहा है जहाँ गहरी सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल्स, इन सब की भी उतनी ही जरूरत है जितनी साइंस या इंजीनियरिंग में होती है। ये तो सोचने का नया नजरिया है। और सवाल ये है कि क्या IIT का जो माहौल है, उनका जो पढ़ाने का तरीका है, उनकी जो रिसर्च कल्चर है, क्या वो टीचर एजुकेशन में कुछ नयापन ला पाएगी, कुछ अलग कर पाएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू उठाया आपने। IITs का जुड़ना शायद बहुत से प्रतिभाशाली छात्रों को भी इस प्रोफेशन की तरफ खींच सकता है, जो पहले शायद सोचते भी नहीं थे इस बारे में। बिल्कुल, शायद मैथ और साइंस के अच्छे टीचर मिले इससे। हाँ, अच्छा, संस्थानों की विविधता तो समझ आ गई। क्या कोर्स के अंदर भी कोई स्पेशलाइजेशन या अलग अलग तरह के कोर्स है? हाँ, बिल्कुल है। और ये NEP 2020 की सोच का एक और अहम हिस्सा है जिसका जिक्र शोध में है, वो है स्पेशलाइजेशन यानी विशेषज्ञता। विशेषज्ञता कैसे? अब ऐसा नहीं होगा कि एक ही तरह की BEd डिग्री हो जो हर लेवल पर पढ़ाने के काम आ जाए। NCTE ने जो मंजूरी दी है वो स्पेसिफिक कोर्स स्ट्रीम के लिए है, जैसे BA BEd, BSc BEd, BCom BEd। अच्छा, सब्जेक्ट के हिसाब से? हाँ, सब्जेक्ट स्ट्रीम के हिसाब से। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये मंजूरी स्कूल एजुकेशन के खास लेवल के लिए है। लेवल मतलब? क्लास। हाँ, जैसे कि बुनियादी स्तर, फाउंडेशनल स्टेज जो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है, फिर प्रारंभिक स्तर, प्रिपरेटरी स्टेज 8 से 11 साल, मध्य स्तर, मिडिल स्टेज 11 से 14 साल, और माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी स्टेज 14 से 18 साल। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टीचर छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं, मान लीजिए नर्सरी से क्लास 2 तक, हाँ, फाउंडेशनल स्टेज, उनकी ट्रेनिंग उन टीचर्स से काफी अलग होगी
जो क्लास 9 से 12 के टीनेजर्स को पढ़ाने वाले हैं। एकदम सही, बिल्कुल यही मतलब है। इसे ऐसे समझिए, पहले की व्यवस्था में अक्सर एक जनरल बीएड डिग्री होती थी जिसे लोग हर लेवल पर पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। हाँ, ये तो था। लेकिन अब एनईपी 2020 के तहत जो शिक्षक मान लीजिए बुनियादी स्तर के लिए आईटीपी कर रहा है, उसका पूरा करिकुलम छोटे बच्चों की साइकोलॉजी, खेल खेल में सिखाना, भाषा और गिनती का शुरुआती विकास, इन सब पर फोकस करेगा। वहीं जो माध्यमिक स्तर के लिए, सेकेंडरी स्टेज के लिए बीएससी बीएड कर रहा है, उसका ट्रेनिंग किशोरों की साइकोलॉजी, अपने सब्जेक्ट को जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री, उसको गहराई से और दिलचस्प तरीके से कैसे पढ़ाया जाए, उन तकनीकों पर, और छात्रों को आगे हायर एजुकेशन या करियर के लिए कैसे तैयार किया जाए, इन बातों पर केंद्रित होगा। अच्छा। इसमें खास बात यही है कि कैसे टीचर ट्रेनिंग को अब स्कूल के अलग-अलग स्टेज की जो स्पेसिफिक ज़रूरतें हैं, उनके हिसाब से ज़्यादा टारगेटेड और असरदार बनाया जा रहा है। हाँ, ये बात तो है। उम्मीद यही है कि इससे टीचर अपनी क्लास के बच्चों की उम्र, उनके सीखने की ज़रूरतें, उनकी चुनौतियां, इन सबको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और उसी के हिसाब से अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। ये तो सुनने में बहुत लॉजिकल और ज़रूरी लग रहा है। बच्चों के विकास के अलग-अलग पड़ाव पर ज़रूरतें अलग होती हैं, तो टीचर की ट्रेनिंग भी वैसी ही होनी चाहिए। ये तो बच्चों के सीखने के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी छात्र ने एनसीईटी पास कर लिया, आईआईटी या किसी और अच्छे संस्थान से 4 साल का वो स्पेशल आईटीईपी कोर्स भी पूरा कर लिया, तो इसके बाद टीचर बनने की राह में अगला कदम क्या होगा? करियर कैसे आगे बढ़ेगा? स्रोत इस बारे में भी साफ बताता है। आईटीईपी प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अगला और बहुत जरूरी अनिवार्य पड़ाव है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करना। हाँ, टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये परीक्षा केंद्र सरकार भी कराती है, सीटीईटी, और राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर कराती हैं, जैसे यूपी टेट, नीट वगैरह। बिल्कुल, और ये टेट पास करना सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अच्छा, यानी ये पास करना ही पड़ेगा? हाँ, पास करना ही होगा। टेट पास करने के बाद ही कैंडिडेट केंद्र सरकार के स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और राज्य सरकार के स्कूलों में जो टीचर की वैकेंसी निकलती है, उनके लिए अप्लाई करने के योग्य होंगे। अगर हम इसे पूरी पिक्चर में देखें तो एनसीईटी से लेकर आईटेप कोर्स और फिर टेट तक की ये जो पूरी कड़ी है, ये एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम बनाने की कोशिश है। हाँ, लगता तो है। इसका आखिरी मकसद यही है कि हमारे देश की स्कूल प्रणाली में क्वालिफाइड, ट्रेंड और काबिल टीचर्स ही पहुंचे, क्योंकि आखिर में स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी तो टीचर की क्वालिटी पर ही निर्भर करती है ना। सही बात है। अच्छे, प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक ही तो शिक्षा की नींव मजबूत कर सकते हैं, देश का भविष्य बना सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया अब काफी साफ दिख रही है। पहले नेशनल लेवल का एंट्रेंस एनसीईटी, फिर 4 साल का स्पेशलाइज्ड आईटीपी कोर्स देश के बढ़िया संस्थानों में, और उसके बाद टेट एग्जाम, जिसके बाद सरकारी स्कूलों में टीचर बनने का रास्ता खुलेगा। अब सवाल ये है कि ये जो पूरी पहल है, ये जो इतना बड़ा बदलाव है, इसे हमारा स्रोत, मतलब जो दस्तावेज है, वो किस नजरिए से देखता है? इस पॉइंट पर यह बताना जरूरी है कि जो स्रोत सामग्री है हमारे पास, जो एनसीटीई की इस पहल के बारे में बता रही है, वो इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप एक शानदार निर्णय कहती है। अंग्रेजी में वंडरफुल डिसीजन लिखा है। अच्छा, शानदार निर्णय। हाँ, हम यहाँ सिर्फ स्रोत में जो नजरिया दिया गया है उसे बता रहे हैं, ये हमारी अपनी कोई टिप्पणी नहीं है। स्रोत इसे टीचर एजुकेशन में क्वालिटी लाने की दिशा में एक बहुत पॉजिटिव कदम के तौर पर पेश करता है। ठीक है, ठीक है। तो अब तक की इस पूरी बातचीत को थोड़ा समेटते हैं। आज हमने आईटेप के बारे में जो कुछ भी समझा, उसके मुख्य पॉइंट्स क्या निकल कर आए, मतलब कुल मिला के इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि आईटेप अब भारत में टीचर बनने का नया रास्ता है और 2026 से ये अनिवार्य होने जा रहा है। ये मौजूदा सिस्टम को बदल देगा। हाँ, ये मुख्य है। दूसरी बात, इसमें एडमिशन अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरह ही नेशनल लेवल के एंट्रेंस टेस्ट एनसीईटी से होगा, जिसे एनटीए करवाएगी। तीसरी और बहुत अहम बात, आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कई बड़े और अलग-अलग तरह के संस्थान अब ये 4 साल का कोर्स करवाएंगे, और ये ट्रेनिंग अब स्कूल के अलग-अलग लेवल के हिसाब से स्पेसिफिक होगी, टारगेटेड होगी, फाउंडेशनल से लेकर सेकेंडरी तक। बिल्कुल। और चौथी बात, कोर्स पूरा करने के बाद सरकारी स्कूलों में टीचर बनने के लिए
टेट पास करना जरूरी होगा। तो संक्षेप में कहें तो ये भारत में टीचर एजुकेशन के पूरे स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा एक सिस्टेमिक बदलाव है। हाँ, संरचनात्मक बदलाव है। और इसका घोषित उद्देश्य है टीचर की तैयारी, उनकी क्वालिटी और आखिर में स्कूल एजुकेशन के लेवल को बेहतर बनाना। बिल्कुल सही कहा। और ये पूरी चर्चा जो है ये हमें कुछ अहम सवालों पर सोचने के लिए भी छोड़ जाती है, जिनके सीधे जवाब शायद अभी स्रोत में न मिले, लेकिन जो इस पहल के भविष्य और असर से गहरे जुड़े हुए हैं। जैसे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि IIT जैसे जो टॉप के तकनीकी और रिसर्च वाले संस्थान हैं, उनको टीचर ट्रेनिंग जैसे पारंपरिक क्षेत्र में जोड़ने से लंबे समय में समाज में टीचिंग प्रोफेशन को लेकर जो धारणा है, इस पेशे का जो आकर्षण है और इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो कैसे बदल सकती है। क्या इससे वाकई विज्ञान और गणित जैसे विषयों के लिए बेहतर शिक्षक मिल पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। ये सोचने वाली बात है। या फिर एक और पहलू सोचिए, NEP 2020 के तहत ये जो खास लेवल आधारित ट्रेनिंग शुरू हो रही है, बुनियादी, प्रारंभिक, मध्य, माध्यमिक, जिसके तहत टीचर स्कूल के एक खास स्टेज के लिए स्पेशलिस्ट बनेंगे। हाँ। तो इस तरह से ट्रेंड हुए भविष्य के शिक्षक उन शिक्षकों की तुलना में जो पहले एक जनरल B.Ed करते थे, अपनी क्लासरूम में कौन से नए और विशिष्ट स्किल्स या कौन सी नई समझ लेकर आ पाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये स्पेशलाइजेशन जमीन पर बच्चों के सीखने के अनुभव को असल में कितना बेहतर बनाता है। सही है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें शायद आने वाले सालों में मिलेंगे, जब ये नीति लागू होगी और उसके असर दिखेंगे। ये वाकई गहरे और विचार करने लायक प्रश्न है, और इनके जवाब ही शायद तय करेंगे कि ITP का ये जो इतना महत्वाकांक्षी कदम है, ये कितना सफल होता है। आज की हमारी ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में ये जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी और कुछ नई बातें पता चली होंगी।